ठीक है बेटा, इसी सेपरेशन टेक्निक को आफ्टर दिस क्रोमेटोग्राफी वी मूव फॉरवर्ड और वी टॉक अबाउट द सेपरेशन of two liquids. Okay, and the method here we use is basically called distillation. Liquids are separated by using distillation on the basis of difference in their boiling point. Okay, and for this purpose we use the distillation column is used. Okay. Okay बेटा, so this is basically a distillation और यहाँ पर ठीक है. Okay, this is basically a distillation column. ओके. अच्छा, की पॉइंट क्या है बेटा, यू शुड नो दैट इन अ डिस्टिलेशन कॉलम वाटर आउट हमेशा एंट्रेंस के पास होगा, वाटर इन हमेशा एग्जिट के पास होगा. ठीक है, यहां से ये लिक्विड जो है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा. दिस इज बेसिकली द कंप्लीट डायग्राम. क्लियर. हम वी स्टार्ट हीटिंग आवर मिक्सचर. जब वो मिक्सचर हीट होगा, एवेपोरेट होगा, एवेपोरेट होके डिस्टिलेशन कॉलम में जाएगा. डिस्टिलेशन कॉलम जिसे कंडेंसर कहते हैं, उसमें वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर. अच्छा, अब यहाँ पर एक की पॉइंट ये है कि इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड और आप उसे स्टार्ट बॉयल ऑफ करना शुरू करते हैं, तो द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट गेट सेपरेटेड फर्स्ट. ठीक है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, एवेपोरेट होता है, कंडेंसर में जाता है, लिक्विफाई होके कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा इन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स. ठीक है, गेट सेपरेटेड फर्स्ट. लेट सपोज आपके पास एक मिक्सचर है विच इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए. ठीक है, and liquid A has a boiling point of let's suppose 50 degrees Celsius, and you have a liquid B with a boiling point of 70 degrees Celsius. ठीक है, अब यहाँ एक important चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ which is the temperature profile. सही है, temperature profile when you are heating a liquid.
ठीक है। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, यहाँ कुछ भी टाइम भी हो सकता है और इट कुड बी एनीथिंग। सही है, क्लियर। अब आपने इसे हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर स्टार्ट राइजेस अप राइजेस अप राइजेस अप एंड इट राइजेस अंटिल द 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहाँ तक राइज होगा? 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होगा एंड देन द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। इस पॉइंट के ऊपर व्हेन द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, लिक्विड वन, लिक्विड ए डिस्टिल्ड ऑफ। ठीक है, अब जब सारा लिक्विड ए खत्म हो जाएगा, अगेन द टेम्परेचर स्टार्ट राइजेस अप टिल द टेम्परेचर बिकम 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस एंड एट दिस स्टेज द लिक्विड बी आपके पास जो है वो डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा। And then again when all the liquid be finished the temperature start rises up again। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि why the temperature remains same or temperature of the mixture do not increase um, at for a time in एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? यू कीप हीटिंग इट, ठीक है, आप हीट कर रहे हैं लेकिन एट दिस स्टेज द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग। तो उसका रीजन क्या है? द एनर्जी प्रोवाइडेड इज बेसिकली यूटिलाइजिंग इन कन्वर्टिंग लिक्विड ए फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यानी आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर राइज करने में यूटिलाइज नहीं हो रही, बल्कि भी यूटिलाइज हो रही है कन्वर्जन ऑफ स्टेट ए में। तो मैं यहाँ पर इस एरिया को मार्क कर देता हूँ, फ्रॉम पॉइंट 1 2 3 4। ठीक है, so can I say that from 1 and 2, point 1 and 2, ठीक है, why temperature becomes constant? ठीक है, ऑल्दो आप उसे हीट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे द एनर्जी 50 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। द एनर्जी provided is getting utilized in converting A from liquid to gas। ठीक है बेटा, एंड द सेम आंसर इज फॉर द पॉइंट फ्रॉम 3 till 4। सही है, यहां तक भी ये सेम रीजन होगा। टेम्परेचर दो पॉइंट्स पे कांस्टेंट होगा जब आपके पास लिक्विड ए और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू लिक्विड्स, if you have the mixture of more than two liquid, a fractional distillation is used। ठीक है, क्लियर। सो नोट करके ये बात लिखेंगे, if the mixture consists of more than two liquids, fractional distillation is used। ठीक है, इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
ठीक है। एक वर्टिकल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है। A fractionating column is basically a glass tube packed with the glass beads, and these glass beads क्या करती हैं, ये लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से जो है वो बॉयल ऑफ हो जाता है, ठीक है, और सेपरेशन इजी होती है। क्लियर? इसकी भी एक डायग्राम अगर कभी एग्जाम में पूछी जाए, वैसे इट्स वेरी लेस कॉमन दैट दे आस्क द डायग्राम ऑफ अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, दिस इज बेसिकली अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है बेटा, हैव अ लुक। इट्स वर्टिकल कॉलम, सही है। इसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डिफरेंट एरिया हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बहुत बेटर सेपरेशन देता है कि सिर्फ वही लिक्विड बॉयल अप होता है जिसका एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट यूज होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है। क्लियर? तो इट गिव्स बेटर separation due to larger surface area। ठीक है बेटा, क्लियर। तो दैट्स बेसिकली अगेन यू कैन सी द वाटर आउट आपके पास हमेशा एंट्रेंस पर है, वाटर इन हमेशा एग्जिट पर है, ठीक है। याद रखिएगा आपने ये डिस्टिलेशन कॉलम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एंड वी प्लेस द थर्मामीटर एट द टॉप लाइक दिस टू मॉनिटर द टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री, प्रीवियस एग्जाम्पल में 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, 50 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। और जब सारा लिक्विड ए बॉयल ऑफ हो जाएगा, देन अगेन द टेम्परेचर स्टार्ट राइजेस अप। तो ये इस तरह के रीजन आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आप डिस्टिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक लिक्विड है और उस लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ, फिर उसके बाद वो लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया टाइम 5 मिनट से लेके 7 मिनट तक, उसके बाद दोबारा राइज होने लगा 5 से 7 मिनट तक, क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे द लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है वो बॉयल ऑफ हो रहा है, और एनर्जी जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है कन्वर्जन में उसकी लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक सेपरेशन टेक्निक। कुछ की छोटी छोटी चीजें हैं हाँ फॉर एटीपीज जो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए बेटा। जैसे कि एक चीज ये है कि यू नो हाउ टू मेजर द टाइम by using a stopwatch, how to measure whenever you have a reaction, rate of reaction का टेम्परेचर होगा, सॉरी का प्रैक्टिकल होगा, या आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होगा, तो आप हमेशा स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक जो है वो उसका वर्ड यूज करेंगे। स्टॉप वॉच से आप टाइम मेजर करते हैं, चेंज इन टाइम आता है फाइनल माइनस इनिशियल से। इन अ सिमिलर वे अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर डेल्टा टी आपके पास हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इन अ सिमिलर वे देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ certain methods of collecting and measuring the volume of the gas produced, ठीक है। सो अब हम कुछ ऑपरेटर्स की तरफ जाते हैं। फ्रॉम दिस separation technique we are moving towards basically the quantitative analysis। quantitative analysis का मतलब ये है कि we perform some experiment to find out the amount of any substance present, like if there is a chemical reaction taking place and you measure the volume of the gas produced, तो उसका सेटअप क्या होगा? If you measure the loss in mass, उसका सेटअप क्या होगा? If you have to measure the loss in mass, उसका सेटअप क्या होगा? And then अगर आपको titration perform करनी है to find out the concentration of any unknown acid or a base, then what going to be the titration process, और उसके बाद आपके पास जो है वो उसका सारा calculation and so on। So let's talk about the quantitative analysis।
बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू फाइंड the energy released as a result of a reaction। ठीक है बेटा, तो ये सारे काम आप इससे कर सकते हैं। कुछ एक रिमाइंडर दे देता हूं कि हम टाइम मेजर करने के लिए, the time is measured in second usually, the standard unit is second and we use the stopwatch। ठीक है, और to measure the temperature, which is normally measured in degrees Celsius, but we know that degree Celsius can be converted into a Kelvin by adding 273। ठीक है, ये बात भी आपको एक रिमाइंडर आ गया। एंड वी यूज थर्मोमीटर फॉर दिस। क्लियर। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो इट्स ऑलवेज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर, which is final in temperature minus initial temperature। In a similar way, uh, loss and mass, नहीं, mass measurement नॉर्मली ग्राम्स में मेजर की जाती है और मास बैलेंस इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम नॉर्मली सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए आप या तो मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं या आप फिर गैस सिरिंज यूज करते हैं। सही है, इन पे भी हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। इन अ सिमिलर वे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर कर किया जाता है नॉर्मली सेंटीमीटर क्यूब में, or it could be in a decimeter cube, but the instrument, the glassware we normally use normally measure in a centimeter cube। ठीक है, यहाँ तक सही है जी, ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन रिमाइंडर ताकि आपको आसानी रहे, और कोई चीज अगर आप भूले में हैं तो वो आपको दोबारा से याद आ जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए यू कैन यूज द मेजरिंग सिलेंडर, यू कैन यूज pipette, you can use burette। Okay, and these basically are used for accurate volume measurement। सही है, अगर आपको कोई चीज जो है वो इनएक्यूरेटली वैसे यूज करनी है तो आप बीकर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीकर मेरे ख्याल में यहाँ बीकर मेंशन ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, so these are the like the instrument or glassware we are normally using for the measuring the volume of a liquid। अब मैं दोबारा से वॉल्यूम ऑफ गैस पे बात करता हूँ, उसकी डायग्राम के सेटअप को आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस यूजुअली मेजर्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
in those reaction in which the gas is produced as a product. ठीक है, the reactions in which gas is produced as a product, the rate of reaction could be measured by measuring the volume of gas produced, or by measuring the loss in mass. ठीक है, लेकिन अभी हमारा कंसर्न है how we can find out the volume of gas produced. As an example, let's suppose you have a chemical reaction taking place between calcium carbonate solid और आप उसमें HCl aqueous ऐड कर रहे हैं. ठीक है जनाब, आपके पास अब प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O liquid. ठीक है, now you have a gas is present on the product side, so you can measure the volume of the gas produced. ठीक है, आपके पास गैस कहाँ है, प्रोडक्ट साइड पे है, so you can easily measure the volume of the gas produced. ठीक है बेटा, अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ जाते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस के लिए आप ये सारे मेथड यूज कर सकते हैं. दिस इज गैस सिरिंज, लॉस एंड मास. ठीक है, लॉस एंड मास आप इस तरह से मेजर करते हैं. अभी हम आगे से बात करते हैं. ओके, इधर आते हैं. देखिए, दिस इज बेसिकली अ गैस रेंज. यू कैन सी क्लियरली मेंशन गैस रेंज. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ गैस रेंज कुड बी 100 cm क्यूब. ठीक है, इट कुड बी 200 सेंटीमीटर क्यूब और इट कुड बी अप टू 500 सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है. ठीक है, द गैस रेंज कुड बी 100 सेंटीमीटर क्यूब से स्टार्ट होके मैक्सिमम वॉल्यूम इट कुड बी टिल 500 सेंटीमीटर क्यूब. यू कैन सी रिएक्टेंट है और उन रिएक्टेंट को आपने ऐड किया. ठीक है, अब बबल्स ऑफ द गैस प्रोड्यूस एंड दैट गैस आर कलेक्टेड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्लंजर. ठीक है, एंड दिस इज अ स्केल ऑन विच द वॉल्यूम इज गिवन. ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम स्केल. क्लियर, जीरो पर होगा यहाँ पर. जितना ये प्लंजर पूछे पीछे मूव हुआ, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस. ठीक है, लेट्स सपोज ये वॉल्यूम यहाँ पर 50 आ रहा है, 50 तक प्लंजर मूव किया है, तो दिस इज द 50 सेंटीमीटर की. बेटा मिक्स करो खुद को. तो दिस इज बेसिकली द 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस प्रोड्यूस. ठीक है, चलो आ तो गए आप लोग कम से कम. सही है. सो दिस इज बेसिकली द मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस. नॉर्मली वी यूज दिस मेथड फॉर सॉल्युबल. ठीक है, वैसे तो ये सबके लिए कैन बी यूज फॉर ऑल गैसेस, स्पेशली फॉर सॉल्युबल गैसेस के लिए हम
ये मेथड, ऑल दोज गैसेस दैट आर वाटर सॉलेबल, उनके लिए तो गैस रेंजेस परफेक्ट मेथड है सबसे ज्यादा, ठीक है। अदरवाइज दिस मेथड इज कुड बी यूज्ड फॉर ऑल गैसेस, ठीक है, clear, but especially for soluble gases we use this method. Now this is basically a method by using upside down delivery method. इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके पास जो गैस प्रोड्यूस होगी, हम हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होगा, दिस इज इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, दिस इज बेसिकली इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर। कहाँ है, दिस इज बेसिकली, सही है? अच्छा, जितना वॉल्यूम इसका एम्प्टी होगा, दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। की पॉइंट क्या है, याद रखिएगा, ओनली फॉर इनसॉलेबल गैसेस, ठीक है, दिस मेथड कैन ओनली बी यूज फॉर इनसॉलेबल गैसेस, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा है, द ओनली फॉर इनसॉलेबल गैसेस। हो सकता है कि इनसॉलेबल गैसेस, हो सकता है दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, दीज आर द soluble gases, clear? So this can be used for nitrogen, it could be used for एनी अदर गैस, नियॉन गैस के लिए यूज हो सकता है, आर्गन गैस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, बट नॉट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, दीज आर द सॉल्युबल गैसेस, ठीक है। तो इन सॉल्युबल गैसेस के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, क्लियर, कैन नॉट बी यूज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आपके पास जो है वो एंड फॉर दिस मेथड द गैस शुड बी लाइटर देन एयर, द गैस should be लाइटर देन एयर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गैस लाइटर देन एयर है या नहीं है, क्योंकि अगर लाइटर देन एयर नहीं होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी। वैसे तो यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली दिस मेथड इज नॉर्मली यूज फॉर द गैस विद लाइटर देन एयर। द गैस विद एम आर लेस देन 32, 32 ऑक्सीजन का होता है ना, तो नॉर्मली हम यही कंसिडर करते हैं कि ऑक्सीजन का जो एम आर होता है लेस देन, सॉरी, 28, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेनली 70% आपके पास जो है वो 80% नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन का एमआर कितना होता है, 28। सो एनी गैस हैविंग अ एमआर वैल्यू मॉलिक्यूलर मास लेस देन 28 इज कंसिडर्ड टू बी अ गैस लाइटर देन एयर, ठीक है। ये बात याद रहेगी, दो तीन की पॉइंट है, मैं यहाँ पर वो की पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, सही है, और हम इस मेथड के बारे में कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हैं। कलेक्शन ऑफ gas using water displacement, ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात, ओनली फॉर insoluble gases। दूसरी बात, if inverted
एम आर लेस देन 20, मैं एक रफ सा आइडिया आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। सो ये कुछ की पॉइंट हैं जो इस मेथड से रिलेटेड है। इसी तरह से आपके पास जो मेथड आता है जिसमें आप एक वर्टिकल सिलेंडर नॉर्मल कंडीशन में यूज करते हैं, मतलब वो उसमें आप डाउनवर्ड डिलीवरी नहीं या वाटर नहीं यूज करते, ठीक है। एक मेथड है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ गैस, कलेक्शन ऑफ सॉल्युबल गैस, ठीक है, नॉट फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट। यानी इस मेथड को आप गैस को सिर्फ ओनली कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, आपके पास गैस का वॉल्यूम नहीं आएगा। देखिए यहां पर जब आप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ज्यादा आपके पास जो है वो गैस प्रोड्यूस हो जाती है। नॉर्मली मैंने कहा कि ये मेथड इन सॉल्युबल गैसेस, तो ये कंपलसरी बात है। इन्वर्टेड सिलेंडर लाइटर देन एयर, इस वाली बात में कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा प्रेशर से गैस प्रोड्यूस हो रही है तो दोनों के अंदर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इन सॉल्युबल गैस होनी चाहिए, क्लियर। यहाँ पर आते हैं कलेक्शन ऑफ गैस में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कलेक्शन होगी, आपको वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि आप इसी तरह से आपके पास रिएक्शन वेसल से गैस आ रही होगी, ठीक है, आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर होगा, इस मेजरिंग सिलेंडर को आपने यहां से बंक लगा के बंद किया हुआ होगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो गैस कलेक्ट हो जाएगी। फॉर दिस मेथड ये डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो गैस है वो गैस जो है वो हैवियर देन एयर होनी चाहिए, ठीक है, MR ग्रेटर देन 28, क्लियर। इन अ सिमिलर वे अगर आप जो है वो ये मेथड यूज कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वाटर डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं है कि हमें वॉल्यूम मेजर नहीं करना, हमें सिर्फ गैस कलेक्ट करनी है। तो आप एक सिलेंडर यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है, दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द गैस, ये कहलाता है अपवर्ड डिलीवरी, फॉर गैस लाइटर देन एयर, सही है, MR लेस देन 28, ठीक है जी। तो ये सारे मेथड हैं, मेनली ये वाला मेथड हम यूज करते हैं जब आपके पास जो है वो सॉल्युबल गैस, इनसॉल्युबल गैस होती है। दिस मेथड इज यूज फॉर अ सॉल्युबल गैस टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको गैस का वॉल्यूम भी चाहिए तो आप गैस सिरिंज यूज करेंगे या आप डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे। गैस सिरिंज आप यूज करेंगे फॉर ऑल दोज गैसेस दैट आर सॉल्युबल, आप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे अगर आपके पास गैस जो है वो इनसॉल्युबल गैस होगी। लाइटर देन एयर वाली बात यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर द गैसेस हैवियर देन एयर, ताकि वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, एंड दिस मेथड इज यूज फॉर द गैसेस लाइटर देन एयर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस, उसके लिए आप ऊपर वाला कोई मेथड यूज करेंगे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि यू कैन मेजर द लॉस इन मास, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट्स का इनिशियल मास मेजर करेंगे, ठीक है,
उसके बाद आप क्या करेंगे, you just place it on a weighing balance at both reactant, let the gas escape out, ठीक है, यहां से गैस जो है वो escape कर जाएगी, and we find out the loss in mass, के after the reaction completed mass initial कितना था और फाइनल कितना हुआ, ठीक है। तो बैलेंस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लॉस इन मास, एंड फ्रॉम द लॉस इन मास यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। इतने टाइम में इतना लॉस इन मास हुआ, इतने टाइम में इतना लॉस इन मास हुआ, ठीक है। तो गैस कलेक्शन पे इतनी बात बहुत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे, आपको एटीपीज वगैरह में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्लियर, हम लिक्विड के मेजर वॉल्यूम कैसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ इन ग्लासवेयर्स यूज करते हैं, एंड दीज आर द ग्लासवेयर यूज्ड। ठीक है बेटा, ओके। द फर्स्ट वन is basically called, this one is basically called volumetric flask or dilution flask। ठीक है, this volumetric flask could be 100 centimeter cube, it could be 250 centimeter cube, it could be a 500 centimeter cube और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये फ्लास्क इन सारी ग्रेजुएशन में आपको मिल जाएंगी, क्लियर। और अभी इस पे हम आगे बात करेंगे। दिस फ्लास्क इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग डाइल्यूशन, ठीक है, यूज्ड फॉर डाइल्यूशन और मेकिंग सॉल्यूशन, क्लियर। जब आपको एक्यूरेटली 100 सीएम क्यूब सॉल्यूशन बनाना होगा तो आप हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करेंगे। दिस इज बेसिकली द पिपेट used to measure a fixed volume of 25 centimeter cube only। सही है, वॉल्यूम ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ओनली, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफर पिपेट, तो ये इससे आप सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब ही ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर। दिस वन इज बेसिकली द ब्यूरेट and accurately measure the volume up to 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ब्यूरेट का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होता है, 0 से 50 तक आप कोई भी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। दिस वन इज यूज टू ट्रांसफर 25 सेंटीमीटर क्यूब एक्यूरेट, ठीक है। और दिस वन इज बेसिकली यूज्ड इन टाइट्रेशन। This is basically called the measuring cylinder, and this measuring cylinder could be 50 सेंटीमीटर क्यूब का भी आता है हमारे पास, 25 का भी आता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब भी आता है, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। एंड दिस वन इज अनदर pipette, and this is called graduated pipette। This is called graduated pipette, ठीक है। एंड दिस pipette कैन ट्रांसफर any volume from 0 till 25
सेंटीमीटर क्यूब और 20 सेंटीमीटर क्यूब, वट एवर इट इज, ठीक है। यानी इसमें ये नहीं होगा कि आप एक दफा मार्क कर। नॉर्मल पिपेट में क्या होता है, ये जो ट्रांसफर पिपेट आपके पास होती है, इसमें आप यहाँ तक फिल करेंगे इसे, तो दिस इज एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप मार्क तक फिल करेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। इन अ सिमिलर वे आपके पास बीकर्स होते हैं। बीकर्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट। बीकर आर नॉर्मली यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको आपको इनके डिजाइन से इनको पहचानना आना चाहिए, पिपेट को, ब्योरेट को। इस ब्रोकेज लाइन का मतलब ये है कि ये एक बहुत लॉन्गर पिपेट है, उन्होंने उन्होंने उसका शॉर्टर डायग्राम ड्रॉ किया। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। क्लियर। ऑलमोस्ट लाइक 1 मीटर की एक ट्यूब होती है ये जो है ना। सो दिस इज बेसिकली, दीज आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वॉल्यूम। अब इसमें एक बात, एक दो की पॉइंट याद रखिएगा कि मोस्ट एक्यूरेट आर ब्यूरेट एंड पिपेट। तो अगर आपसे वो बोले कि जनाब उसे 25 सेंटीमीटर क्यूब एक्यूरेट वॉल्यूम ट्रांसफर करना है, तो आप क्या बोलेंगे, पिपेट यूज करें। और अगर आप बोले, उस वो आपसे बोले कि उसे ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ट्रांसफर करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप ब्यूरेट यूज करेंगे, ठीक है। बट इट इज ओनली फॉर एक्यूरेट वॉल्यूम ट्रांसफर। मोस्ट एक्यूरेट आर द ब्यूरेट एंड द पिपेट। क्लियर। इन अ सिमिलर वे, अगर आपको कोई एनी अदर वॉल्यूम बिटवीन 0 till 25, ग्रेजुएटेड पिपेट या ब्यूरेट कैन बी यूज, ठीक है। क्लियर। एक्यूरेटली 25 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आप पिपेट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। 0 से 24 सेंटीमीटर क्यूब तक के लिए, और फिर 26 से 50 सेंटीमीटर क्यूब तक के लिए अगर आपको एक्यूरेट वॉल्यूम ट्रांसफर करना है, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, यू कैन सजेस्ट ब्यूरेट, क्योंकि वो तो एक दफा फिल करके पिपेट। हाँ, आप ग्रेजुएटेड पिपेट भी कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल में ग्रेजुएटेड पिपेट का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो मेक श्योर कि आप ये अच्छे तरीके से जानते हो। मेजरिंग सिलेंडर्स आर लेस एक्यूरेट। मेजरिंग cylinders are less accurate and are only used for adding reagents or chemicals or liquid that are in excess। ठीक है, देखो एक्सेस रिएजेंट तो हम वैसे ही ऐड कर रहे होते हैं, हमें उनके वॉल्यूम की इतनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द मेजरिंग सिलेंडर, उसमें हमें फिर ब्यूरेट और पिपेट की एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। तो whenever you have to transfer a very accurate solution, you always use a burette or a pipette to transfer a very accurate solution। measuring cylinder are used when you have to use the less accurate होते हैं, इसलिए आप इन्हें एक्सेस रिएजेंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई रिएजेंट एक्सेस में है, तो अब हम उसके लिए ब्यूरेट क्यों नहीं यूज करेंगे। देखिए, यूजिंग अ ब्यूरेट इज अ हेक्टिक टास्क, यू हैव टू वॉश इट, रिंस इट एंड देन यू हैव टू यूज इट। तो इससे बेहतर इतना मुश्किल काम करने की क्या जरूरत है, जबकि आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड ही नहीं है। तीसरी बात है बीकर्स। याद रखिएगा अच्छी तरह से, बीकर नॉट यूज्ड फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट। ऑल्दो उन पे लिखा हुआ होता है, लेकिन आप उन्हें वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ओनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग रिएक्शन, ओनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग रिएक्शंस और मिक्सिंग।
ठीक है बेटा, सो दीज आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट यूज। और आपको अच्छी तरह ये बात भी याद है कि टाइट्रेशन में हमारे पास यूज होता है बेसिकली, जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हम ब्यूरेट और पिपेट यूज करते हैं। इसके अलावा टाइट्रेशन में हमारे पास एक और फ्लास्क भी यूज होती है जिसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम कॉनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइट्रेशन फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क ऑल्सो नॉट फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट, बिकॉज ये वेरी लेस एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसकी शेप भी आपको याद होगी कि इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, एंड इट इज नॉर्मली यूज्ड इन अ टाइट्रेशन टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। ऑल्दो इस पे लिखा होता है दिस इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। सही, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कॉनिकल फ्लास्क और अ टाइट्रेशन फ्लास्क। Clear, beta. So that's it about the measurements and experimental techniques. अब इनमें हम इसी experimental technique में हम first experimental technique पढ़ेंगे, which is basically the titration, and we lead towards the ATP titration question. उसको हम आगे लेके चलेंगे, उसकी calculations एक दफा देखेंगे, और फिर उसके बाद हम ATP के कुछ पेपर्स देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि more or less घूम फिर के यही सारी चीजें वहां पे पूछी जा रही हैं। Either they ask about द क्रोमेटोग्राफी, तो इन इस लास्ट टू क्लासेस से मैंने आपको वो सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो कवर अप करवाने की कोशिश की हैं जो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स में मेजरमेंट से रिलेटेड पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं ये डायग्राम्स, ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, और वो एक थीम पूछी जाएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करना है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे आप, ग्लासवेयर कौन सा यूज करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स एज वेल, आप उसको फिर उसके बाद जो है वो मुझे बताइएगा इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह एटीपी का एक टाइट्रेशन के मेथड को दोबारा से रिवाइज करेंगे। we talk about all these we talk about the reactions again, sorry, titration procedure again, and then उसके बाद जो है वो हम टाइट्रेशन की एटीपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।